अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। मुझे वो शेर याद आ रहा है अकबर अलाहाबादी का। अकबर ने सुना है जीना जिल्लत से हो तो मरना अच्छा। हम इस पे गामजद और रहेंगे इंशाअल्लाह। आगे फजल करम से हमारा सर कोई झुका नहीं सकता। इंतकामी हथकंडों से हम अपना सर नहीं झुकाएंगे। नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान के धरने की हिमायत का ऐलान। शहबाज शरीफ को खत में सब कुछ लिखकर भेज दिया। मौलाना का मौक़िफ़ हमारा मौक़िफ़ है। उनकी असेंबली से इस्तीफे की तजवीज़ ना मानना बड़ी गलती थी। वोट को इज्जत दो के नारे पर डटे हुए हैं। लेगी कायद की एहतसाब अदालत के बाहर खरी खरी बातें। अकबर इलाहाबादी का शेर पढ़कर अपने जज्बात का इजहार किया। सत्ताईस अक्टूबर से शुरू होने वाला मार्च हुकूमत से आज़ादी पर ही खत्म होगा। मार्च की हिमायत और शिरकत के फैसले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी का शुक्रिया। मौलाना फजलुर रहमान की ललकार। कहा शहबाज शरीफ आज़ादी मार्च में शिरकत से हिचकिचा नहीं रहे। हुकूमत एहतजाज रोकने के लिए सरकारी मुलाजमीन को धमकियां दे रही है। हुकूमत की खारजा और मुआशी पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। चौधरी शुगर मिल्स केस में नवाज शरीफ 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। साबिक वज़ीर आज़म नैब के डे केयर सेंटर मुंतकिल। नाकर्दा गुनाह की सजा काट रहा हूँ, ये मुझे गुआंतानामो बे भी ले जाएं तब भी डरूंगा नहीं। साबिक वज़ीर आज़म का अदालत में बयान। मुशर्रफ ने सिर्फ मेरे टारगेट के लिए नैब बनाई। वकील से मिलने दिया जाए, हर साल सवाल का जवाब दूंगा। नून लीग में अक्सरियती धड़ा एहतजाज का मुखालिफ है। शहबाज शरीफ मौलाना के धरने में शिरकत नहीं चाहते। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का दावा। फयाजुल हसन चौहान बोले शहबाज शरीफ का धरने में शिरकत न करने का फैसला काबिल तहसीन है। फजलुर रहमान मुनाफिक हैं, उनका एजेंडा सिर्फ पैसा इकट्ठा करना है। मौलाना की कश्ती में जो सवार होगा वो डूब जाएगा। आजादी मार्च पर शहबाज शरीफ ने पार्टी का मुशावरती इजलास कल तलब कर लिया। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ एक हैं और एक रहेंगे। मुखालफिन भाइयों में इख्तलाफात की बातें 35 साल से कर रहे हैं। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब का मुखालफिन जवाब। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा कि शहबाज शरीफ मौलाना के शाना बशाना चलेंगे। हुसैन नवाज सोशल मीडिया पर वक्तन फवक्तन नवाज शरीफ का पैगाम देते रहेंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पूरी कौम का दुनिया को वाज़ेह पैगाम। कराची से मुजफ्फराबाद तक शहर शहर कश्मीरियों से इजहार यकजहती। वजीर आजम हाउस में इंसानी हाथों की जंजीर। सदर आरिफ अलवी, वजीर आजम और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। फैसलाबाद में भी अजीमुशान रैली। हाथों में हाथ डालकर कश्मीरियों का साथ देने का अज़्म। मुजफ्फरगढ़, चमन और स्तोर में भी तकारीब। जसकोल, आज़ाद कश्मीर में छठे रोज भी भारत के खिलाफ धरना। आलमी मीडिया हांगकांग की प्रोटेस्ट को तो फ्रंट पेज हेडलाइन न्यूज उसमें पेश करता है। 80 लाख इंसानों को हिंदुस्तान की फौज ने कर्फ्यू में बंद किया हुआ है, सब बंद है। और आलमी मीडिया में कवरेज ना होने के बराबर है। मोदी की हिमाकत कश्मीरियों की आजादी का रास्ता साबित होगी। कश्मीरों में मौत का खौफ खत्म हो गया। कर्फ्यू उठने की देर है। वजीर आज़म इमरान खान का कश्मीरियों से जारी यकजहती की तकरीब से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान मजलूम कश्मीरियों के साथ है। कई मुल्कों के लिए इंसानों से ज्यादा पैसा अहम बन गया। आलमी मीडिया को हांगकांग का एहतजाज तो नजर आ जाता है, लेकिन कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम नजर नहीं आते। 24 अक्टूबर तक हुकूमत कश्मीर पर अपना लाहे-अमल दे, वरना हम लाहे-अमल देंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का रावला कोट में जिहाद कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मसला कश्मीर पर वजीर आजम को बयानात के बजाय अमली इक़दामात करने होंगे। ट्रंप नाकाबिल एतबार है।
हुकूमत को यकीन नहीं करना चाहिए। मकबूजा कश्मीर में बदतरीन कर्फ्यू का 68वां रोज। भारतीय फौज ने फिर कश्मीरियों को नमाज जुमे की अदायगी से रोक दिया। सख्त तरीन पाबंदियों के बावजूद श्रीनगर में सैकड़ों कश्मीरी सड़कों पर निकल आए। भारत के खिलाफ आजादी और पाकिस्तान के हक में जबरदस्त नारेबाजी। भारतीय फोर्सेस का निहत्ते कश्मीरियों पर जालिमाना लाठीचार्ज और फायरिंग। दर्जनों मुजाहिरीन जख्मी और गिरफ्तार। LNG केस में शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल की पेशी। मुल्ज़िमान की मेडिकल रिपोर्ट की फराहमी और लैपटॉप के इस्तेमाल की दरख्वास्त पर जेल हुक्काम से जवाब तलब। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, 1.5 साल से केस चल रहा है, नैब अब तक रेफरेंस नहीं बना सका। हमने जुल्म बर्दाश्त कर लिया है लेकिन हुकूमत नहीं कर पाएगी। नवाज शरीफ के दौर में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PIA मुशर्रफ रसूल की तकरीर गैर कानूनी, गैर शफाफ थी। ये तकरीर अपने दोस्तों को नवाजने की बुरी मिसाल है। सुप्रीम कोर्ट का 1 साल बाद तहरीरी फैसला आ गया। मुशर्रफ रसूल की तकरीर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का किरदार रबर स्टैम्प था। सिलेक्शन कमेटी में मुशीर हवाबाजी मेहताब अब्बासी की मौजूदगी अजनबी थी। दुबई लैंड डिपार्टमेंट फौरी तौर पर पाकिस्तानी शहरियों की जायदादों की तफसीलात फराहम करेगा। पाकिस्तान और दुबई के दरमियान मालूमात के तबादले पर मुस्बत पेशरफ्त हो गई। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी का ट्वीट, कहा अकामे का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस होने और नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर 3 मेजर बरतरफ। ISPR के मुताबिक तीनों मेजर्स को इल्जाम तस्लीम करने पर मुलाजमत से बरतरफ किया गया। 2 अफसरान को 2 साल कैद की सजा। सुप्रीम कोर्ट ने दहशतगर्दी को नाकाबिल सुलह जुर्म करार दे दिया। फैसले के मुताबिक दहशतगर्दी के मुकदमे में फरीकैन सुलह भी कर लें तो मुजरिम की रिहाई नहीं हो सकती। सुलह की सूरत में सजा में कमी पर गौर करना अदालत की सवाबदीद होगी। तमाम अदालतें मुजरिम की सजा बरकरार रखती हैं तो सजा में कमी के लिए रहम की अपील पर सदर पाकिस्तान गौर करेंगे। होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी में डेंगू का एक और मरीज चल बसा। पंजाब में 24 घंटों में मजीद 230 अफराद में वायरस की तस्दीक। कराची समेत सिंध भर में डेंगू के सैकड़ों मरीज जेर इलाज। पेशावर के अस्पताल भी डेंगू के मरीजों से भर गए। खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल जारी। 16वें रोज भी सरकारी अस्पतालों में OPDs बंद। पंजाब भर के अस्पतालों में भी MTI एक्ट के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज। लाहौर के जनरल अस्पताल, जिना अस्पताल, मेयो अस्पताल के आउटडोर भी बंद। वजीर आजम 17 अक्टूबर को कामयाब नौजवान प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम से मुआविन खुसूसी बराए उमूर नौजवानान उस्मान डार की मुलाकात। वजीर आजम के प्रोग्राम के हवाले से ब्रीफिंग। वजीर आजम ने कहा, कामयाब जवान यूथ का सबसे बड़ा फलाही प्रोग्राम होगा। नौजवानों की फलाह बहबूद मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान का शामी कुर्द मलेशिया के खिलाफ तुर्की के ऑपरेशन की हिमायत का ऐलान। वजीर आजम इमरान खान का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को फोन। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम इमरान खान का इतवार को दौरा ईरान शेड्यूल। वजीर आजम सऊदी अरब और ईरान में कशीदगी कम करने पर बातचीत करेंगे। मगरमच्छ और अजदहे रखने के केस में गुलकारा रावी पीरजादा की पेशी। अदालत ने 23 अक्टूबर तक वाइल्ड लाइफ से तफसीली रिपोर्ट मांग ली।